अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कुकिंग से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, और वो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, डॉक्टर हैं, और वो कल आए थे, उनसे बातचीत चल रही थी। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग चेक नहीं कराते, उसूलन चेक इस वजह से करवाना चाहिए कि और बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिसका अगर थोड़ी टाइम बाद भी पता लगे तो उनका इलाज कदरे आसान होता है, लेकिन दिल के अमराज ऐसे हैं कि आपको मौका नहीं मिलता। यानी ये हार्ट अटैक इसका सबसे बुरा साइन है, और हार्ट अटैक का मरीज़ जो है वो आपको पता है कि हॉस्पिटल पहुंचने तक की उसको मतलब चांस नहीं मिलते। बहुत सारे पेशेंट्स को घबराए ना, इसका इलाज घबराहट नहीं है, इसका इलाज है, और इसका इलाज प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर एहतियात है। और एहतियात में आप हमारी जो डाइट है ये सबसे अहम चीज़ रोल प्ले करती है। हमारी खानों में ऐसे अज्जा शामिल नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं खाते, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल और जैसी और प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं। और इसका बेहतरीन इलाज जो भी आप एहतियात करते रहते हैं, विटामिन सी 1000 की जो एक गोली आती है, ये अगर आप डेली ले रहे हैं, ये न्यूट्रिशनल मेडिसिन में है। एलोपैथिक मेडिसिन इसको एग्री नहीं करती इनके साथ, लेकिन ग़िज़ाई जो चीज़ें हैं वो आमतौर पर मुझे ख़ुद पता लगा। हमारी फैमिली हिस्ट्री है हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो मैंने ख़ुद आज भी सोचा हुआ था कि आज मैं लेके रखूँगा, और ये अब रेगुलर ले। इससे आमतौर पे ये दिल के वैसे भी विटामिन सी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, ख़ासतौर पे मौसम जो आ रहा है इसमें आमतौर पे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये चीज़ें होती हैं, इससे भी आप बचेंगे। ये सीज़न इस वजह से भी बेहतरीन है कि इसमें माल्टे, कीनू, मौसमी, संतरा, ये सब के सब इस सीज़न में आते हैं, फुल ऑफ विटामिन सी होते हैं, तो इनका इस्तेमाल करें रेगुलरली। और जब इसका सीज़न नहीं हो, विटामिन सी की टैबलेट लें, तो ये आपको आगे जाके दिल के अमराज और बहुत सारे मसले मसाइल से बचा के रखेगा। आज की 2 रेसिपीज़, चिकन नमकीन कढ़ाई और साथ में कॉफ़ी पुडिंग बन रही है। कॉफ़ी पुडिंग मैं पहले स्टार्ट कर लूँगा क्योंकि इसको हमने ठंडा भी करना है। और कॉफ़ी पुडिंग के लिए यहाँ पे एक बाउल ले लिया, तो पैन ले लिया, और बहुत इजी, बड़ी सिंपल रेसिपी है कॉफ़ी पुडिंग की। और पुडिंग बहुत सारी किस्म की बनती है, ये एक डिफरेंट सा, जिन लोगों को कॉफ़ी का टेस्ट पसंद है उनको ये बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे दूध, ये आ गया, और बहुत सिंपल सब चीज़ें एक साथ शामिल होंगी और मिनटों में हो जाएगा तैयार। ये हमने यहाँ पे दूध ले लिया। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं क्रीम, ये पूरा एक पैकेट है, और दूध इसमें 1 लीटर होना चाहिए, 1 लीटर दूध, हाँ, और एक पैकेट क्रीम जो कि 200 ग्राम होती है, ये इसमें शामिल कर दी। साथ में हम इसमें शामिल कर रहे हैं चीनी। अच्छा, चीनी की मिकदार जहन में रखिएगा, इसमें है अल्लाह भला करे 225 ग्राम है 1 लीटर के हिसाब से। ये नॉर्मल चीनी होती है, बहुत मीठा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा कम भी करना चाहें तो भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अदरवाइज़ 225 ग्राम जो है, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम, ये नॉर्मल चीनी है इसकी। और साथ में इसमें हम कोको ये शामिल कर रहे हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी 3 खाने के चम्मच लिखा हुआ है, डिपेंड करता है अगेन कितना आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का फ्लेवर चाहिए। 2 खाने के चम्मच से भी अच्छा फ्लेवर आएगा, और 3 खाने के चम्मच से बहुत अच्छा आएगा। सो इसको मिक्स करके पहले मैं देख लेता हूँ, चख भी लेता हूँ, और उसके हिसाब से मैं देख लेता हूँ कि इसको शायद मज़ीद शामिल करने की ज़रूरत नहीं। वैसे 2 से 2.5 खाने के चम्मच इसमें हमने शामिल कर दिया। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस है, और इसके बाद सबसे पहले मैं इसका ज़रा कॉफ़ी फ्लेवर चेक कर लूँ। वैसे मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच से ज़्यादा शामिल किए, पूरी 3 खाने के चम्मच, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसको मिक्स कर रहे हैं। दूसरा जहन में रखिएगा, कॉफ़ी और चॉकलेट का फ्लेवर जो है बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। सो यहाँ पे हम जो कोको पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसकी गार्निश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे इसमें शामिल भी कर सकते हैं। मैं इसमें 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर भी शामिल कर रहा हूँ उसके कॉम्बिनेशन के साथ। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है दोनों का मिल के। सो मैंने कोको पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा, अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। रेसिपी कार्ड में सिर्फ कोको यानी कॉफ़ी का फ्लेवर का लिखा हुआ है, और कोको फ्लेवर नहीं लिखा हुआ। दूसरा, हमने इसको थिक जो गाढ़ा करना है वो कॉर्नफ्लावर से करेंगे, और कॉर्नफ्लावर की मिकदार आपको भी बताते चलें, इसमें लिखी हुई है 5 खाने के चम्मच है। आप चाहें इसको 2-3 खाने के चम्मच डाल के पहले इसको देख लीजिएगा, बहुत थिक नहीं होना चाहिए। और ये सर्दियों में कॉर्नफ्लावर की मिकदार कम रखें, क्योंकि सर्दियों में ये जल्दी जमता है, बेहतर जमता है। गर्मियों में हम अलबत्ता 5 खाने के चम्मच इसमें शामिल होगा, क्योंकि गर्मियों में इसकी जो जमने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है, ख़ासतौर पे अगर आप इसको बाहर रखेंगे, यानी जैसे किसी को सर्व करते हैं घर में, तो वो जल्दी नरम पड़ जाता है। वैसे इसका जो टेक्सचर है बड़ा थोड़ा सा रनी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसको पहले मिक्स कर रहे हैं हम, और इसके बाद
जैसे ही इसको थोड़ा सा बॉयल आएगा हमने इसको कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करना है। बस जैसे ही गर्म हो गया इसमें हमने कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के हमेशा और इसको थोड़ा सा शामिल करेंगे और फिर ये बॉयल आने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, इसकी थिकनेस चेक करेंगे। मेरे हिसाब से ये काफ़ी है, 4 खाने के चम्मच, मैंने थोड़ा सा कम कर लिया था, 3 साढ़े 3 4 खाने के चम्मच भी इसमें 3 चम्मच भी काफ़ी है, बट अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको बहुत थिक पुडिंग चाहिए तो फिर इसमें आप 5 खाने के चम्मच ही शामिल कीजिएगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से थोड़ी सी इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, यानी जब इसको आप ग्लास में डाल रहे हो उस टाइम तक ये थोड़ा सा ज़रा जग में इसको डाल के आराम से पोर किया जा सके। सो 1 लीटर दूध, 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम चीनी मैं इसमें से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो हम एग पुडिंग बनाते हैं उसमें भी 1 लीटर दूध में 250 ग्राम चीनी ही शामिल होती, तो ये मेरा स्टैंडर्ड है और ये नॉर्मल मीठा होता है। 3 खाने के चम्मच इसमें हमने इंस्टेंट कॉफ़ी शामिल कर दी और साथ में 1 टीस्पून वनीला एसेंस और साथ में 3 से 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर से हमने इसको गाढ़ा किया है। अभी बॉयल आने में थोड़ी देर है लेकिन ब्रेक आ गई है फ़ौरन, तो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। ये थिक भी हो चुका होगा और इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे फ्रिज में रख के और फिर इसको ग्लासों में भर के फिर इसको सर्व करेंगे। कैन यू विल बी राइट बैक। कॉफ़ी पुडिंग अज्जा, दूध 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, इंस्टेंट कॉफ़ी 3 खाने के चमचे, चीनी 225 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, कोको पाउडर गार्निश के लिए। वापस आ गए जी और कॉफ़ी पुडिंग हो गई तैयार विद इन 5 मिनट्स। ये इन रेसिपीज़ का कमाल है, मतलब कोशिश मैं करता हूँ कि इसको सिंपल रखी जाए, इसकी इंग्रेडिएंट आसानी से पूरे पाकिस्तान में दस्तियाब हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और टेस्ट थोड़ा सा यूनिक हो। यानी आमतौर पे पुडिंग मुख्तलिफ़ किस्म की बनाते हैं, ये मेरी नज़र से रेसिपी गुजरी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, थोड़ी डिफरेंट है और बड़ी मज़े की है। कॉफ़ी का वैसे भी सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है पीने का भी, और ये अगर आप पुडिंग लेते हैं तो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा। हमने 1 लीटर दूध दिया, इसमें 225 ग्राम चीनी यानी 1 पाव से थोड़ी सी कम और साथ में 3 खाने के चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी डालिए। इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चम्मच डाल के थोड़ा चख लीजिएगा। कुछ लोगों को कॉफ़ी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं पसंद होता तो फिर 2 खाने के चम्मच भी काफ़ी है, अदरवाइज़ 3 खाने के चम्मच मैं समझता हूँ बेहतर रिजल्ट आएगा। इसमें 1 पैकेट यानी 200 ग्राम या 200 ml हमने इसमें क्रीम शामिल की और 1 चाय का चम्मच इसमें वनीला एसेंस इसको थोड़ा ज़रा ओवरऑल टेस्ट को बैलेंस करता है। और इसके बाद उबाल आने के बाद इसको हमने 3 से 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर लिखा हुआ है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पहले 3 खाने, मैंने 3 साढ़े 3 खाने के चम्मच डाला है, मेरे हिसाब से थिकनेस ठीक हो गई थी। और पोरिंग कंसिस्टेंसी यानी ऐसी होनी चाहिए कि इसको भी हम जो पोर्शन में हम ग्लासेस में इसको पोर करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी अच्छा इसका टेस्ट आएगा, वो वॉलनट्स है, अखरोट के चॉप किया हुआ अगर इसमें शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा। बट ये आपकी अपनी चॉइस है, बाकी नट्स नहीं चलेंगे, वॉलनट इसमें अच्छा चलता है। एक और काम आप कर सकते हैं, इसमें आप वनीला स्पंज, मैं वनीला केक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेन वनीला स्पंज के अगर क्यूब काट के वो भी इसकी बीच में लेयर्स दे दें तो वो भी इसके साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। फ्रूट में अंगूर इसके साथ अच्छा जा सकता है, बाकी फ्रूट्स कोई ऐसे नहीं है जो इसके साथ थोड़ी ज़रा बेहतर है। चीकू बड़ा अच्छा है, चीकू का कॉम्बिनेशन अच्छा है इसके साथ आएगा, सो फ्रूट के साथ भी कर सकते हैं। फ्रूट जब भी शामिल करेंगे हमेशा जहन में रखिएगा इस मिक्स को बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, अदरवाइज जैसे फ्रूट शामिल करेंगे और ये मिक्स गर्म हुआ तो फ्रूट पानी छोड़ देंगे तो आपका ये जो पुडिंग है थोड़ी सी ज़रा रनी हो जाएगी, यानी इसमें लिक्विड ज़्यादा, पानी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी और कोई इशू नहीं। अदरवाइज़ बेस्ट इस तरह के डिशेज़ के लिए फ्रूट कॉकटेल होता है जो टिन में आता है, वो बेहतरीन है, वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो फ्रूट के साथ भी कॉम्बिनेशन बन सकती है और प्लेन भी। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारी वाइट कढ़ाई की तरफ और इस पैन में हमने 1 कप कुकिंग ऑयल पहले लेना है, ये आ गया। और हमेशा की तरह जो मैं आपको बताता हूँ, कढ़ाई हमेशा जब भी बनाएं चिकन को पहले फ्राई कर ले, तकरीबन मुकम्मल तौर पे पका लें। जब इस ऑयल में फ्राई होगा चिकन तो इसका अपना चिकन का जायका भी बड़ा अच्छा आएगा, थोड़ा ज़रा कड़क हो जाएगा और वो बहुत नरम जो चिकन होता है वो नहीं होता। तो जितनी कढ़ाई भी आप बनाएं, ख़ासतौर पे चिकन कढ़ाई, इसका तरीक़ाकार यही है कि इसको चिकन को पहले आप फ्राई कर लें। सो 1 किलो चिकन बोटी मैंने ली है, लेग लिया है, आपको अपनी मर्ज़ी है, आप कोई सा मीट इसमें और दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भुनाई फ्राइंग जो इसकी है ये 15 से 20 मिनट हम करेंगे इसकी, और चिकन तकरीबन पक चुका होगा। बाद में इसकी ग्रेवी बनेगी, फिर ये चिकन वापस इसके अंदर आएगा। अच्छा, ग्रेवी के लिए इसमें प्याज की मिकदार लिखी हुई है 1 अदद बड़े साइज़ की। इसमें दही भी शामिल है जो कि है, अल्लाह भला करे, दही इसमें 2 कप है। तो ग्रेवी बेसिकली इन 2 आइटम से आएगी। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं, क्रीम 1 पैकेट यानी 200 ml। इसके साथ बहुत ही अच्छा मज़े का क्रीमी टेक्सचर आएगा, कढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट टाइप की बन जाएगी। लेकिन मस्त नहीं है, रेसिपी कार्ड में नहीं है, कि मुझे अभी आके
बनाना शुरू किया तो मुझे आइडिया हुआ कि इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर लेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा। और आम तौर पे एक और चीज़ आपको बताते चलें डाइट के हवाले से, बहुत सारे लोग जब भी वज़न कम करने की या हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं, सबसे पहले वो रोटी और चावल का दुश्मनी हो जाती है उनके साथ, पता नहीं क्यों। और ये हुआ भी है कि बहुत सारी डाइट्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो आजकल मशहूर हैं, इसमें भी ये कहा जाता है कि भाई चावल रोटी इतनी नुकसानदेह, चावल रोटी फ़ायदेमंद है। आप कम करना है किसी चीज़ को, आप शुगर कम करें। शुगर जो है ये ब्लैंक कैलोरी फूड कहलाते हैं, इसकी कोई ग़िज़ाइयत नहीं, ज़ीरो अंडा। और नुकसान ये है कि आपको वज़न बहुत शदीद बढ़ता है आपका और बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। ब्लैंक कैलोरी फूड कहलाते हैं, इनमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, ये जहन में रखिएगा। चावलों में ग़िज़ाइयत है, आपको फ़ाइबर मिल रहा है, रोटी में ग़िज़ाइयत है, आपको बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स और फाइबर मिल रहा है। तो ये इस तरह कैलकुलेट करें। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये क्रीम और इस टाइप की चीज़ों से अवॉइड करते हैं कि जी ये इसके नुकसानात हैं, इसके फ़ायदे हैं। क्रीम में आपको बेसिकली विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन, ये 3 चीज़ें मिल रही हैं, जो कि तीनों ख़ास तौर पे विटामिन डी सब लोगों का कम है और साथ में कैल्शियम ये बहुत लोगों का कम है और ये डेली की रिक्वायरमेंट है आपकी। तो ये भी हमारे पास अगर आप क्रीम ले रहे हैं तो क्रीम का नुकसान क्या, फ़ायदे ज़्यादा हैं। इसकी बनिस्बत मैंने आपको बताया कोई चीज़ जिसको सबसे वाहिद चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो चीनी की मिक़दार कम कर लें। चाय में कम कर लीजिए, मीठा खाते हैं तो मीठे को थोड़ा सा टोन डाउन करें, एकदम बंद ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज से चीनी बंद, आज से चाय बंद, चीनी के बगैर चाय पीनी, कभी भी नहीं लगी। आप तजुर्बे करके देख लें, महीना 2 महीने बाद फिर शुरू हो जाएंगे आप। तो जो कोई भी चीज़ चेंज करना है, ब्रेन में एक किस्म का ट्रैक बना होता है हर काम को करने का, उस ट्रैक को आपने चेंज करना है आहिस्ता आहिस्ता करके। जब ये एकदम अचानक आप ब्रेन को मैसेज देते हैं ना कल से बंद, ये ख्वाहिश दब तो जाती है, ख़त्म नहीं होती। ख़त्म करने के लिए आपको टाइम चाहिए। लिहाजा अगर आपने चीनी कम करनी है तो चाय में अगर आप चीनी कम कर रहे हैं तो 1 चम्मच से पौनी चम्मच करें। पौनी चम्मच को आप कम से कम 15-20 दिन चलाएं, फिर कहीं जाके आधे चम्मच पे आएँ, फिर कहीं जाके क्वार्टर चम्मच पे आएँ। तो ये सारा सिलसिला जो है तकरीबन 2-2.5 महीने का है। ऑयल अगर आप मुर्गन खाने कम करना चाह रहे हैं तो उसको बेसिकली एकदम बंद ना करें और आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को कम करें। लेकिन शुगरी फूड जो है, ख़ास तौर पे मीठे की तलब आपको पता है खाने के बाद बहुत सारे लोगों को होती है, वो बड़ी कॉमन है। और उस तलब को कम करने के लिए आसान तरीका ये है कि बजाय बहुत सारा खाने के या कैलोरी डेंस फूड, जो हमारे मीठे हैं ये बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड होते हैं, मीठे बहुत शदीद होते हैं, उसको आपने कोशिश करना है उसकी जगह को ऐसे डिज़र्ट का इंतखाब करें जिसमें शुगर कंटेंट कम हो। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? मुसरत हैं गुजरावाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे महबूब भाई अल्लाह का आप? शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ माशाल्लाह से। बहुत नाइस शो करते हो और साथ साथ मैं सुन रही हूँ आप, जज़ाकल्लाह खैर, आप हेल्थ टिप्स भी देते हो, बहुत अच्छा लगता है हमारे लिए ये। बहुत मतलब कि इसके फायदे हैं, आप सब कुछ बता रहे हो। आई एग्री विद यू, बहुत अच्छे आपने टिप्स बताए हैं। और वाकई में सर मैं आपसे एग्री करती हूँ कि ना वाकई में हमें ये मीठे का इस्तेमाल जो कम करना चाहिए। शुगर बहुत बढ़ रही है और सेकेंडली हम ज्यादा वो ऑयली खाते हैं, ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, लेकिन नहीं, हर चीज में लिमिट अच्छी लगती है और हमारे लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है ना जी, बहुत अच्छे टिप्स दे रहे हो और बहुत अच्छे तरीके। आपकी कुकिंग का क्या बात है, मैं कहती हूँ मेंटोर हो, हमारी इंस्पिरेशन हो। और बहुत अच्छा लगता है आपका शो। जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब आ गए, सब रेडी हो जाए टिप्स सुनने के लिए और कुकिंग सीखने के लिए। और तमाम टीम को सलाम है। और सर फ्रॉम मी साइड बुकेज एंड बंडल्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू। बहुत शुक्रिया बुकिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, चिकन को भी हम 15-20 मिनट फ्राई करेंगे। एक और चीज़ आपको शुगर का नुकसान बताऊं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल के आम तौर पे सबसे कॉमन चीज़ यही बताई जाती है कि जी चिकनाई कम करें खाने में, ख़ास तौर पे एनिमल फ़ैट, यानी जो बकरे में, गाय के गोश्त में, चिकन में जो फ़ैट लगा होता है ये नुकसानदेह है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि शुगर से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। वो क्या चीज़ है? ट्राइग्लिसराइड। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें LDL, HDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये 3 चीज़ें होती हैं जिससे आपके टोटल ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल का पता लगता है। इसमें ट्राइग्लिसराइड इंतहाई नुकसानदेह और इसके बढ़ने की एक और बहुत बड़ी वजह शुगर है। तो आप बेसिकली चीनी जो है, चीनी से सिर्फ आपका ये शुगर होने का आपका नुकसान नहीं है, वज़न बढ़ने का नुकसान नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने का नुकसान है। तो ये जहन में रखिएगा कि चीनी के बहुत सारे नुकसानात हैं। और सबसे ख़ास बात इसकी मैंने वही आपको बताया,
जो भी खाना हम खाते हैं उसके में ग़ज़ाइयत का पहलू बड़ा अहम है। ये वाहिद चीज़ है चीनी जिसको ब्लैंक कैलोरी फूड कहा जाता है, यानी इसकी कोई ग़ज़ाइयत नहीं, ज़ीरो। इसके नुकसानात बेइंतहा हैं, इसके फ़ायदे ज़ीरो हैं। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए, फ़ायदे और नुकसान देख के खाने पकाएं कि कौन सी चीज़ का फ़ायदा है, कौन सी चीज़ का नुकसान है। और शुगर में कोशिश करेंगे जितना इसको कम कर सकें उतना बेहतर है। चिकन को अभी हम थोड़ा और फ्राई करेंगे और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। जो हमने पुडिंग रखी थी थोड़ी ठंडी करने के लिए, वो निकाल के उसको ग्लासेस में पोर करेंगे, दोबारा फ्रिज में जाएगा ठंडा होने, और फिर हम आ जाएंगे हमारी वापस वाइट कढ़ाई की तरफ। कहने जाएगा विराट पैक। चिकन नमकीन कढ़ाई। अज्जा: चिकन लेग्स 1 किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दही 2 कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, अदरक के स्लाइस 2 खाने के चमचे, धनिया कुटा हुआ 2 खाने के चमचे, जीरा कुटा हुआ 2 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए और मैं काम ये कर लेता हूँ, 1 अदद, हाँ ये आ गया। ये इस वजह से मैंने ट्रे ले ली कि अभी हम इसके पुडिंग के ग्लास भरेंगे। आप इसको बॉल में भी भर सकते हैं, ग्लास में इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी आती है, इस वजह से इसको मैं ग्लास में, ग्लास भी इस टाइप के हों तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सिंपली हमने इसको फिल करना है, और ये मैं इसको कहाँ तक फिल करूँगा ये भी आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा ज़रा अलग स्टाइल है, ये बिल्कुल इतना भर रहा हूँ मुकम्मल तौर पे। इस पे ऊपर जो इसकी हम कोकोनट पाउडर की गार्निश करेंगे वो अच्छा लगेगा ग्लास। ये आ गया, चलो 2 भर गए, अभी एक और भी भरवाते हैं, माल बहुत है। चले और है जानी, मेरे ख्याल में पड़ा हुआ है ना, और नहीं ये अभी उससे पूछ रहा हूँ, उससे चलें। आ गया, मैंने कहा था माल काफ़ी है। ये ऑलमोस्ट एक सिंगल सर्विंग है, तो हम यहाँ से इसको, ये आ गया, चलें। और थिकनेस इसकी चेक कर लीजिए। कॉर्नफ्लावर मैंने 3 साढ़े 3 चम्मच डाला था, आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये थिकनेस ऐसी ही बेहतर है। ये भी ठंडा होगा और गाढ़ा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको अगर बहुत गाढ़ा करना है तो भी आपकी अपनी चॉइस है, इतना थिकनेस मेरे हिसाब से बेहतर है। ये आ गया तीसरा ग्लास, और भरने के लिए मैं आपको बता रहा था ना, इसको मुकम्मल तौर पे भरेंगे। ये थोड़ा रह गया, चलो कोई नहीं। चलिए जी, इसको अब हम रख रहे हैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए, फिर हम इसकी गार्निश करते हैं। सो ये आ गया हमारा, चलिए जी। बस जी, ये काम हुआ ख़त्म। इसको एक साइड पे करते हैं, और हमारी वाइट कढ़ाई के लिए ऑयल में हमने सबसे पहले चिकन फ्राई किया 15 से 20 मिनट। 15 मिनट भी काफ़ी है, 20 मिनट अदरवाइज़ मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। और इसमें हम शामिल करें, अच्छा प्याज, बहुत सारे लोग कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल थोड़ा कम रखते हैं कि मीठी ना हो जाए। ये डिपेंड करता है। दही इसमें 2 कप शामिल कर रहे हैं, तो मैंने प्याज थोड़ी सी 1 से 1.5 बढ़ा ली। अदरवाइज़ अगर ग्रेवी कम ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें प्याज के साथ साथ दही की मिकदार भी बढ़ा सकते हैं। प्याज सबसे पहले करेंगे फ्राई, और ग्रेवी में जिस तरह मैंने आपको बताया वाइट कढ़ाई है, तो वाइट कढ़ाई में बेसिकली लाल मिर्चें इस्तेमाल नहीं होंगी और टमाटर इस्तेमाल नहीं होगा। ये 2 चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, हल्दी भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसमें बेसिकली ये 3 मसाले जो हैं, ये वाइट कढ़ाई की जान है। ये 3 जब भी बनाएं वाइट कढ़ाई जहन में रखिएगा। अगर आप ये 3 मसाले डालते हैं तो प्रॉपर वाइट कढ़ाई बनेगी, जिसमें कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, ये 3 आइटम। ये जब भी वाइट कढ़ाई बनाए बस जहन में रखिएगा, इसका और कोई मसाला नहीं है, इसका ये एक मसाला है। ये मसाला आप नॉर्मल कढ़ाई में, यानी जो हम टमाटर वाली कढ़ाई बनाते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल कीजिएगा, तो इसका बड़ा अच्छा यूनिक टेस्ट आएगा। ये मैं ऐसे से बता रहा हूँ कि हाईवे के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने 1-2 दफ़ा कढ़ाई खाई थी, या बड़ी मशहूर जो मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, और कराची में जो एक बंदा था उनसे मैंने पूछा तो उनका ये मसाला था। ये 3 मसाले थे और एक साथ मिक्स करके रखे हुए थे। ज़ीरा कुटा हुआ पिसा हुआ पाउडर नहीं, धनिया भी ताज़ा कुटा हुआ पिसा हुआ पाउडर नहीं, और काली मिर्च भी कुटी हुई ताज़ा पिसे हुए पाउडर नहीं, बिल्कुल ये जहन में रखिएगा, तीनों कुटी हुई होनी चाहिए। इसको हल्का सा भून लें और उसके बाद इसको शामिल कीजिएगा। चलिए जी, इसको हम फ्राई कर रहे हैं। साथ में मैं इसके अभी जहन में आया, मैंने कहा कोई रोटी होनी चाहिए, नान या रोटी, या एक और चीज़ जो बड़ी मज़े की है वो है पराठे। सो मैंने यहाँ पे बल के पराठे अभी बनवाए हैं ताज़ा, ये भी इसके साथ हम सर्व कर लेंगे। एक और चीज़ जहन में रखिएगा,
हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपकी डाइट जो है उसको कोशिश करें। जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं या सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, अपनी डाइट को पूरा लिखें पेपर में। ये कम से कम कोई 10-15 दिन एक्सरसाइज करें और सुबह से लेकर रात तक आपने जो भी खाया और पिया, यानी सुबह अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो कितने बजे नाश्ता किया, नाश्ते में क्या खाया, पानी कितनी दफ़ा पिए। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो अभी इन दिनों में आएगा और आ चुका है, वो सर्दियों में पानी का कम पीना है। गर्मियों में बहुत सारे लोग नहीं पीते। पानी के कम पीने से मैं आपको नुकसानात बताऊं। ब्रेन अलर्ट नहीं रहेगा, आपको नकात छाई हुई होगी, सुस्ती आपको अगर हो रही है तो इसके एक बहुत बड़ी वजह आपका पानी ना पीना है। आपके निज़ाम हज़म, कब्ज़ियत, ये इसकी बहुत बड़ी निशानी। और ओवरऑल आपको आपके जिस्म तकरीबन 70% पानी है, तो इसको डेली की रिक्वायरमेंट है 8 से 10 गिलास, वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मियों में ज़्यादा, अगर आपको पसीना आता है पानी ज़्यादा पीना है। उसके बाद आपने पूरी की पूरी सुबह से लेकर रात तक कितने बजे नाश्ता किया और कितने बजे खाना खाया, लंच क्या खाया, सालन कितना खाया, एक अप्रॉक्सीमेट लिख लीजिए, रोटियां कितनी खाई। इससे आपको 10 दिन की एक्सरसाइज से 15 दिन की एक्सरसाइज से आपको एक तो ये पता लगेगा कि आप दिन में पानी कितना पी रहे हैं। 8 से 10 गिलास आप पानी पी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पी रहे तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है, लिहाजा इसको पहले पूरा करें। उसके बाद इन खानों के दरमियान गैप देखें कि कितने बड़े, जितना बड़ा गैप होगा उतनी ही ज़्यादा आप ओवर ईटिंग करेंगे। लिहाजा इस गैप को कम करने की कोशिश करें और इस गैप के दौरान कोशिश करें कि आप इसमें कोई एक टमाटर खा लिया, खीरा खा लिया, कोई सलाद का पत्ता, कोई ऐसी चीज़, कोई माल्टा खा लिया, एक केला खा लिया। ये गैप को कम कीजिए ताकि आपका रात का खाना जो हमारा है, ये सबसे ज़्यादा हम हैवी ईटिंग इसमें करते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह यही है। अच्छा जी, प्याज हल्के से फ्राई हो गए, अभी डार्क नहीं हुए, लेकिन हमने इसमें ही इसी टाइम शामिल कर दिया है लहसुन और इसको थोड़ा सा पहले करेंगे फ्राई। इन द मीन टाइम ये तवा गर्म हो गया तो ये पराठे भी आ गए और ये आ गया पराठा। और पराठे जब भी पकाएं धीमी आंच पे पकेगा, हमेशा जहन में रखें, तो क्रिस्पी और क्रंची होगा। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंदर ये बल के हैं, जिसके अंदर हमने बल डाले हुए, यानी जो मैदा डाल के उसको रोल करते हैं वो वाले, ये बल उसी टाइम खुलेंगे जब आप इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। सो एक साइड को पहले मैं थोड़ा सा पकने दूंगा और इसके बाद फिर ऑयल का या घी का आप इंतखाब कर सकते हैं। चलिए, जब तक ये पक रहा है वापस यहाँ पे आते हैं और अब इसमें शामिल करेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया। इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद आ जाएगा इसमें दही। इसको मिक्स किया। क्रीम ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया कि मस्ट नहीं है, मुझे एकदम जहन में बीच में आया तो क्रीम मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, 1 पैकेट यानी 200 ml। अदरवाइज़ आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, अप टू यू। और इसको मिक्स कर लिया, बस अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। वापस यहाँ पे आते हैं पराठे की तरफ और रोटी के साथ भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। पराठा अलबत्ता हम बना रहे हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल बस। चलिए वापस यहाँ पे आते हैं, अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बारीक कटी हुई अदरक ये आखिर में शामिल करेंगे, नमक मैं इसमें अभी थोड़ा सा अभी शामिल कर रहा हूँ। और अब हमने इसको सिर्फ ये थोड़ा सा देखना है कि जैसी इसमें ग्रेवी थोड़ी सी, बल्कि मेरे हिसाब से अब ऐसी हो गई कि हम इसमें चिकन शामिल कर सकते हैं। सो इसी स्टेज पे इसमें चिकन शामिल कर देंगे। काली मिर्च और हरी मिर्च हम आखिर के लिए रखेंगे, बिल्कुल। और हरी मिर्चों को हम बीच में से 2 टुकड़े कर लेंगे। तो फ़िलहाल ये चीज़ें इसमें शामिल कर दी। इसको उबाल आ चुका है, तेज़ आंच पे पकेगा, ढक्कन अब नहीं रखना क्योंकि चिकन तकरीबन मुकम्मल तौर पे पका हुआ है। अब सिर्फ हमने इतना पकाना है इसको कि ग्रेवी अपने हिसाब से हो जाए, यानी कितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से हम इसको ग्रेवी को ड्राई कर लेंगे। चलो जी, बस इसको जब तक मैं फ्राई कर रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। चिकन नमकीन कढ़ाई। अज्जा: चिकन लेग्स 1 किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दही 2 कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, अदरक के स्लाइस 2 खाने के चमचे, धनिया कुटा हुआ 2 खाने के चमचे, जीरा कुटा हुआ 2 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे पक रहे हैं पराठे। अच्छा, पराठे जहन में रखिएगा, धीमी आंच बिल्कुल, अदरवाइज़ एकदम इस पर कलर आ जाएगा। और धीमी आंच पे सबसे बड़ा फ़ायदा इसके, ये क्रिस्पी क्रंची पराठा चाहिए जो कि होना चाहिए उसूलन, तो फिर इसके लिए धीमी आंच बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कढ़ाई तैयार हो रही है, मैं ज़रा एक पराठा और पका लूँ और फिर ये आ गया।
चलिए धीमी आंच, इसको भी छोड़ते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं जो हमने ये पुडिंग बनाई है और कॉफ़ी पुडिंग। इस पर हमने ऊपर से इसको कोको पाउडर से गार्निश करना है। सो ये आ गया कोको पाउडर, ये आ गया बस। चल ये हो गई कंप्लीट हमारी कॉफ़ी पुडिंग। इसको यहाँ पे रख देते हैं और पराठे भी साथ में पक रहे हैं। कढ़ाई अच्छा जहन में रखिएगा, ग्रेवी आपने कितनी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से ग्रेवी अब इसमें काफ़ी है, यानी मुनासिब। तो मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद। ये जो हमने इसमें 3 चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें बारीक कटी हुई अदरक, कुटी हुई काली मिर्च और ये हरी मिर्च, ये 3 आखिर में शामिल करने के जब सर्व करने लगे। जहन में रखिएगा हमेशा इसको जब भी शामिल करें उस वक्त कीजिएगा जब आपने कढ़ाई सर्व करनी है, उससे पहले नहीं। अदरवाइज़ इसका जायका और कलर दोनों जाते हैं। जायका इसका फ्रेश उसी टाइम आएगा जब आप इसको उसी टाइम यानी इसमें मिक्स करें। अच्छा, ऑयल तरी जब भी जहन में रखिएगा, ये आमतौर पे कढ़ाई थोड़ी ज़रा ऑयल में पकती है, लेकिन इसकी जो एक्सेस तरी है जो ये वाली, ये आखिर में निकाल लीजिए। मैं भी ऐसी करूँगा, इसके साथ सर्व नहीं करना है। और ये जो ऑयल है ये हर जगह आपका इसमें यूज़ हो सकता है। कढ़ाई में भी किसी और सालन वगैरह बना रहे हो उसमें भी आराम से यूज़ हो जाएगा। पराठे को टर्न कर लिया तो हमारी आज की रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई। इसको सिंपली थोड़ा सा ऑयल और आंच वही धीमी, आराम से पकेगा। तो ये देख रहे हैं अभी फुल्की बनना शुरू हो गई। ये पराठे का सबसे बड़ा जो कमाल है वो इसका कड़कपन है, क्रिस्पीनेस होगी तो फिर इसका मज़ा आएगा आपको। आराम से धीमी आंच पे इसके जो मैंने परतें बनाई हैं, लेयर्स बनाई हैं ऑयल से, वो भी इसमें थोड़ी देर में खुलेंगी उसी टाइम कि आप इसको धीमी आंच पे बनाएं तो क्रिस्पी क्रंची बनेगा। और थोड़ी देर बाद इसको पलटते जाएं, कलर इसका कंट्रोल में रहेगा और बेहतर बनेगा। सो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़, बल्कि तीनों, पराठा भी रेडी हो गया। अच्छा, मैं बात करता फ्रीक्वेंसी की, यानी किस तवातुर से आप जो चीज़ें खाते हैं, मुरगन खाने हो गए या चीनी से बनी हुई चीज़ें हो गई। हाँ, अभी बीच में बात कर रहे थे हम कि ब्राउन शुगर और गुड़ और चीनी में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तीनों नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में पढ़ लीजिए, मैं तो पढ़ के आपसे बात कर रहा हूँ। ये 19-20 का फ़र्क है। गुड़ में क्या फ़र्क है? गुड़ में बेसिकली मोलेसिस नाम की एक चीज़ होती है जो आम तौर पे चीनी में नहीं होती। चीनी को रिफ़ाइन किया जाता है, यानी गुड़ बेसिकली, चीनी बेसिकली गुड़ से ही तो बनी है। तो ये जहन में रखिएगा कि शुगर कंटेंट तो 19-20 के फ़र्क के साथ उतना ही है, इनको बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। बहुत सारे लोग ब्राउन शुगर लेते हैं या गुड़ लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि यार ये चीनी नहीं है, तो पर जितना कम इस्तेमाल करो। चीनी बनती है गुड़ से। चीनी का सबसे बड़ा नुकसान रिफाइंड। दूसरा एक और सबसे बड़ा मसला, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, तेज़ाब से इसको साफ़ करते हैं, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसी वजह से वाइट शुगर जो है, इसके 2 नुकसान आते हैं। एक तो रिफाइंड है, इसमें जो मोलेसिस निकाल दिए गए, दूसरा इसमें इसको रिफाइंड जो करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं और वो नुकसानदेह है बहुत। उसके भी असरात इस चीनी में आ जाते हैं, लिहाजा चीनी इस वजह से नुकसानदेह। अदरवाइज ब्राउन शुगर या गुड़ को इस्तेमाल जो है उसको ऐसे बिल्कुल ना कीजिएगा कि आप ये समझे कि यार ये तो गुड़ है तो फिर हम जितना इस्तेमाल करें, चीनी बनी उसी से। और इसमें और उसमें समझने के 18-20 का फ़र्क चले आपके लिए कहते हो, तो मेरे हिसाब से 19-20 का फ़र्क है। शुगर कंटेंट अगर आप इसके गुड़ के, ब्राउन शुगर या गुड़ और वाइट शुगर का देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अच्छा, दूसरा शुगर का ऑल्टरनेट क्या है? तो शुगर का ऑल्टरनेट एज सच तो आपके पास स्वीटनर्स हैं, लेकिन स्वीटनर्स भी आप देख लीजिए कि एक स्वीटनर आता है, कुछ अरसे बाद उसके बारे में चीज़ें पता लगती हैं कि जी ये कैंसर कॉजिंग है या और उसके नुकसानात है। उसको मैं फेवर नहीं करूँगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्वीटनर्स बाज़ार में आ गए जो कि ये वेजिटेबल वगैरह या फ्रूट से निकाले जाते हैं, लेकिन उसका भी आपके लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन फ्रैक्टोज़ है। शुगर यानी जो फ्रूट में शुगर है, फ्रूट बेस्ड कोई ऐसा फ्रूट जिससे शुगर बनी हो तो वो कंपैरेटिवली गुजारे लायक बेहतर होगा। और अदरवाइज़ कोई भी आप डिज़र्ट बनाते हैं उसमें फ्रूट का इस्तेमाल करें। फ्रूट की जो मिठास है वो सबसे बेहतर रहती है बनिस्बत ये दूसरी मिठास के। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये स्वीटनर्स जो हैं, इसके बारे में रिसर्चेज आती हैं, आप देख लें कि एस्पार्टेम अभी लेटेस्ट जो हिट हुआ है। पहले तो सेक्रीन था, बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा। ये 80s 70s 80s में दबा के बाज़ार में इतने शरबत मिलते थे, सस्ता शरबत था और चूँकि सेक्रीन इस्तेमाल होता था, चीनी महंगी थी और थोड़ा से डलने के बाद भी बहुत मीठा हो जाता था, लेकिन उसकी भी शामत आई। फिर करते करते बहुत सारी चीज़ें, लास्ट अभी मेरे ख्याल में कोई 2 महीने पहले रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, एस्पार्टेम
जो बहुत सारे लोग स्वीटनर में इस्तेमाल करते हैं, बड़ी कंपनीज, उस पर भी शामत आ गई, उसके भी बारे में भी नुकसानात का पता लगा। चलिए जी रिकैप की तरफ जाते हैं। वापस आएंगे तो मैंने आपको बताया कि इसकी तरी जो ऊपर से वो थोड़ी सी निकाल लेंगे और इसमें अदरक और काली मिर्च और हरी मिर्च ये आखिर में शामिल करेंगे। कहने जाएगा विराट पैक। चिकन नमकीन कढ़ाई अज्जा। चिकन लेग्स 1 किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दही 2 कप, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, अदरक के स्लाइस 2 खाने के चमचे, धनिया कुटा हुआ 2 खाने के चमचे, जीरा कुटा हुआ 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गरम करके चिकन 20 मिनट फ्राई करके निकाल लें, फिर लहसुन और प्याज फ्राई करें। उसके बाद चिकन, नमक और दही शामिल करके तेज़ आंच पर 10 मिनट फ्राई करें। जब दही का पानी खुश्क हो जाए तो हरी मिर्च, अदरक, कुटा धनिया, कुटा जीरा और काली मिर्च शामिल करके 2 मिनट पकाकर उतार लें। कॉफ़ी पुडिंग अज्जा। दूध 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, इंस्टेंट कॉफ़ी 3 खाने के चमचे, चीनी 225 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, कोको पाउडर गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में दूध, क्रीम, कॉफ़ी, चीनी और वनीला एसेंस डालकर उबाल लें। अब 1 कप पानी में कॉर्नफ्लावर घोलकर दूध के मिक्सचर में शामिल कर दें, फिर ठंडा करके सर्विंग कप में निकालकर कोको पाउडर से गार्निश करके सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और ये कढ़ाई तैयार। कढ़ाई में जो ऊपर तरी थी वो मैंने कम कर ली काफ़ी हद तक। ये जहन में रखिएगा, हमेशा ही करें। कभी कभार तरी ज़्यादा हो जाती है तो बिल्कुल ना घबराएं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तरी का क्या करें। ये तरी ऑयल जो है आपको 20 जगह, मेरे घर में हम लोग यही करते हैं, कढ़ाई पकाई फॉर एग्जाम्पल, थोड़े ज़्यादा ऑयल में बनाई, बाद में तरी निकाल के रख दी और वो तरी आपकी कोई सालन, दाल, सब्ज़ी किसी भी रेसिपी में चल जाएगी, चाहे वो मटन की कढ़ाई हो, बीफ की हो या चिकन की हो। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो चीज़ें हम हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक और कुटी हुई काली मिर्च, ये आखिर में बिल्कुल बस। इससे क्या होगा, कढ़ाई जब भी बनाए घर में, बाकी ग्रेवी बिल्कुल तैयार कर ली, ये 3 चीज़ें आखिर में जब शामिल करेंगे ये बिल्कुल फ्रेश इसका टेस्ट देगी। और बाद में अगर शामिल, यानी पहले से मिक्स करके आपने इसको शामिल करके रख दिया है तो हरी मिर्चों का ख़ास तौर पर टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है कढ़ाई में और इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता। हाँ, अगर आपको हरी मिर्चें इसमें पकी हुई टेस्ट में पसंद है, दैट्स नॉट एन इशू, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अमूमन जो रेस्टोरेंट वगैरह में कढ़ाई या जो ढाबे की कढ़ाई होती है उसमें भी आप नोट कीजिएगा, कुछ जगहों में हरी मिर्चें पहले से शामिल कर देते हैं, उसके साथ पकाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कढ़ाई में हरी मिर्चें आखिर में शामिल की जाती हैं और इस तरीके से इसका टेस्ट कंपैरेटिवली बनिस्बत दूसरी कढ़ाई के ज़्यादा अच्छा आता है। और काली मिर्च ख़ास तौर पे, काली मिर्च का ये भी मसला है कि अगर आपने पहले डाल दी तो फिर ये कढ़ाई को थोड़ा सा कलर भी डार्क कर देती है। बस ये मिक्स किया, ज़्यादा पकाना नहीं है और हमारी हो गई आज की वाइट कढ़ाई तैयार। चलिए, और कढ़ाई अभी आगे इंशाल्लाह, जिस तरह मैंने आपको बताया था कल भी हमने फ़िश बनाई थी, आगे मछली की कढ़ाई, ओह बेहतरीन आइटम है। और साथ में मछली के और बहुत सारे तरीके, मैं इस वजह से कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो आपको थोड़ा ज़रा प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि यार ये मछली जो है ये पूरे साल खानी चाहिए। बहुत सारे लोग जब मछली ख़रीदने भी जाते हैं तो वो कहते हैं यार इतनी महंगी। आप लोग जिस मछली का इंतखाब करते हैं वो मछलियाँ ज़ाहिरी बात है डिमांड बढ़ने की वजह से वो महंगी ही हो जाएंगी। आप सस्ती मछली लें, और बहुत सारे लोगों को असल में चूँकि खाई नहीं इतनी, और वैरायटी बहुत है। चिकन तो चिकन है, पूरे पाकिस्तान में एक जैसा है। मछली अलबत्ता बहुत इसमें टेस्ट में वैरायटी है इसकी, कुछ थोड़ी ज़रा ज़्यादा टेस्टी है, कुछ कम है, लेकिन फ़वाइद 19-20 के फ़र्क से तकरीबन एक जैसे हैं, यानी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसकी ग़ज़ाइयत में। सो ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खाएं। जायका तो मछली का बहुत बेहतरीन है, मुझे तो बहुत पसंद है। कुछ लोगों ने, अच्छा हमारे यहाँ असल में इसका टेस्ट इस वजह से भी डेवलप नहीं हुआ कि लोग खाते कम है। अगर आप रेगुलर खाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपको इसकी लिटरली, मतलब मैं अगर थोड़े अरसे मछली ना खाऊं तो मुझे तो इसकी तलब महसूस होती है और मीट की बनिस्बत, और पूरा साल खाता हूँ, पूरा साल। और उस दिन कल मैंने मछली पकाई थी, मैंने कहा था आपको दही के साथ खा के दिखाऊँगा, फिर भूल गया। अभी इंशाल्लाह जिस दिन मछली बनाएंगे साथ में दही लाऊँगा या दूध, जो भी आप जिसको कहते हैं, आपके सामने पीऊँगा बिल्कुल बेफिक्र होके। आप भी इसका टेंशन नहीं ले, क्योंकि ये एक और बड़ा मसला है कि आप दूध पी लिया है या सुबह चाय पी ली है, लोग शाम तक भी मछली नहीं खाते कि यार इसके जो नुकसानात है, बर्स का मर्ज ये ना हो जाए। चलें जी, कढ़ाई होगी तैयार, इसको यहाँ से हटाते हैं। साथ में इसके पराठे आ गए और साथ में हमारी ये आ गई हमारी कॉफ़ी पुडिंग, दैट्स इट।
और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें नट्स शामिल कर सकते हैं, फ्रूट शामिल कर सकते हैं। फ्रूट कोशिश करें जब भी कस्टर्ड हो या पुडिंग हो, इसमें फ्रूट कोशिश करें वैसे टिन वाला इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉर्मल फ्रेश फ्रूट जो है वो अमूमन इसमें इसका ये पानी छोड़ देते हैं और इसकी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन ख़राब नहीं होता। और फ्रेश फ्रूट में कोशिश करें कि बीज वाला फ्रूट कोई ना हो, जिसमें सेब और सख्त फ्रूट ना हो। नरम फ्रूट केला, चीकू, अंगूर, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे फ्रूट इसमें आ सकते हैं। ये नहीं, ये हो गई आज की हमारी कढ़ाई भी तैयार, वाइट कढ़ाई। ये वैसे बड़ी मशहूर हो गई है काफ़ी, ओवरऑल पहले कम थी, लेकिन अब जिस रेस्टोरेंट में चले जाएं वाइट कढ़ाई बड़ी कॉमन है। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल की हमारी रेसिपीज़ क्या हैं? हाँ, एक चिकन कपकेक्स बन रहे हैं बहुत ही मज़े के, दूसरी डिश भूल गया बनाओ। चले, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.